ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। इस भवतरु का मूलयक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। चर्चा अपनी सम्यक्त सन्मुख जीव के स्वरूप को समझने की चल रही है। अभी सामान्य रूप से 3 अनुयोगों के माध्यम से सम्यक्त सन्मुख जीव के पूर्व भूमिकाएँ क्या होती हैं और किस प्रकार से वो संक्षेप में, यदि उसको विशेष कर्णानुयोग आदि का ज्ञान नहीं हो तो वो कैसे ये सिद्धांत की दृष्टि से 5 लब्धियों को अपने जीवन में प्रकट करता हुआ और क्रम से कैसे आत्मबोध को प्राप्त होता है, ये सामान्य रूप से चर्चा अपनी अभी तक हुई है। अब इसमें कर्णानुयोग की मुख्यता से जो 5 लब्धियों का स्वरूप है और इन 5 लब्धियों पूर्वक जो सम्यक्त की प्राप्ति होती है, अब यहाँ उन 5 लब्धियों के स्वरूप पूर्वक सम्यक्त की सिद्धि की चर्चा यहाँ पर प्रारंभ हो रही है। 5 लब्धियों का स्वरूप क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग, करण। वहाँ जिसके होने पर तत्व विचार हो सके ऐसा ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम हो, अर्थात उदय काल को प्राप्त सर्वघाती स्पर्धकों के निषेकों के उदय का अभाव सुक्षय तथा अनागत काल में उदय आने योग उन्हीं का सत्ता रूप रहना सुपशम, ऐसी देशघाती स्पर्धकों के उदय सहित कर्मों की अवस्था, उसका नाम क्षयोपशम है। उसकी प्राप्ति सुक्षयोपशम लब्धि है। हाँ, अब इसमें देखिए, अब पहले तो सामान्य रूप से यहाँ जो एक सामान्य जीव हैं, जनसाधारण जीव हैं, वो किस प्रकार से जो है सम्यक्त को प्राप्त करते हैं, उसकी चर्चा अपन ने संक्षेप में यहाँ कर ली है। क्योंकि कर्मों का क्षयोपशम होना, मंद कसाय रूप परिणाम होना, देश बाहर में सच्चे देव शास्त्र का सानिध्य मिल के और सच्चे उपदेश की प्राप्ति होना, यहाँ तक तो मूल रूप से अपने लिए पूर्वकृत अपनी योग्यता और कर्म का उदय कार्यकारी होता है, उसके माध्यम से ये सब सहज प्राप्त होते हैं। अब यहाँ जो प्रायोग्य लब्धि है और करण लब्धि है, इसमें मुख्य रूप से पुरुषार्थ की मुख्यता होती है। यहाँ से जो है जीव अब जो अपने लिए देशना मिलती है उसको अपने जीवन में घटित करके और फिर प्रयोग करते हुए चलता है। अभी जो है यहाँ एक एक लब्धि का कर्णानुयोग के आधार से जो स्वरूप बताया जा रहा है, पहले उसके बारे में अपन यहाँ विचार कर रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि 5 जो लब्धियाँ हैं, क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग और करण, वहाँ जिसके होने पर अर्थात क्षयोपशम लब्धि के होने पर तत्व विचार हो सके, ऐसा ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम हो,
अर्थात क्षयोपशम की परिभाषा क्या है? उदय काल को प्राप्त सर्वघाती स्पर्धकों के निषेकों के उदय का अभाव सुक्षय। ये जो है ये कर्मों के बंद होने के बाद उसका स्वरूप बताया जा रहा है। तो जो है कर्म एक एक पुद्गल परमाणु में जो सामर्थ्य पड़ती है ज्ञानावरण आदि कर्म रूप होने की, उस पुद्गल परमाणुओं को बोलते वर्ग। उनके समूह को बोलते हैं वर्गणा। एक जाति के कर्म पुद्गल परमाणु इकट्ठे हो जाते हैं, उनको बोलते हैं वर्गणा। और फिर उन वर्गणाओं का एक जाति वर्गणाओं का समूह हो जाता है, वो स्पर्धक कहलाता है। सामान्य रूप से उसका अपन ये स्वरूप है और विस्तार में कर्णानुयोग में दिया है, पर उसका भाव भाषण करें। देखो जो अपन अपने भावों के निमित्त से जो कार्माण वर्गणा इस लोक में भरी हुई हैं ठसाठस, और अपने आत्मा के एक एक प्रदेश पर भी अनंत अनंत कार्माण वर्गणाएं विद्यमान है, जिनका नाम है विश्व सोपचय रूप वर्गणाएं। अभी कर्म रूप परिणत नहीं हुई, वो सामान्य रूप से वर्गणाओं के रूप में ही विद्यमान है, और वो अपने आद्य प्रदेश आदि पर भी विद्यमान है। तो अब जो है वे वर्गणाएं, कर्म वर्गणाएं, उनमें वो परमाणु है। कर्मों के माने पुद्गल तुम्हारे परमाणुओं के समूह है वो। तो अब वो समूह जो है एक जाति के बन करके ये 22 प्रकार की वर्गणाएं का रूप धारण कर लेती है। क्या बन जाती हैं? वो एक जाति के जो कर्म इकट्ठे होते हैं तो उनको मुख्य रूप से अपन 5 वर्गणाएं मुख्य रूप से चर्चा में आती हैं। अपन को जो अपने जीवन में उनका बराबर व्यवहार में ज़्यादा उपयोग होता रहता है। कौन कौन सी? आहार वर्गणा, आहार वर्गणा, कार्माण वर्गणा, तेजस वर्गणा, मनोवर्गणा, भाषा वर्गणा। तो ये इन 5 वर्गणाओं की ज़्यादातर चर्चा होती है। आहार वर्गणाओं से 3 प्रकार के शरीरों की संरचना होती है, व्यक्रियक, आहार। और तेजस वर्गणा से इन 3 शरीरों में तेज कांति आती है, उसकी चमक आदि उससे उस तेजस वर्गणा से बनती है वो। और वही कहलाता है, वही तेजस वर्गणाओं का समूह जो शरीर में कांति माने जो अपने लिए एक कांति देता है, अलग से उनका कहते हैं ना आभा मंडल बन रहा है। तो वो जो है वो उसी से बनता है। तेजस शरीर उसी को बोलते, कार्मण शरीर, तेजस शरीर। तो ये जो है अपने लिए ये वो कार्मण वर्गणाएं, तेजस वर्गणाएं है, सब पुद्गल परमाणु के अलग अलग परिणमन करके उनका परिणमन अलग अलग जाति का हो जाता है, तो वो अलग अलग नाम प्राप्त होगा उनके। सामान्य रूप से वो सब पुद्गल कर्म है, उनमें जितने प्रकार की वर्गणाएं हैं सब रूप परिणमन करने की सामर्थ्य है उनमें, एक एक पुद्गल परमाणु। अब वो बंध उनका जो आपस में होता है स्कंद बनने में, तो तत्वार सूत्र में उसका द्विअधिकादि गुणा, 2 अधिक गुण वाला जो है, माने स्पर्श रूक्षत्वाद बंधा, स्पर्श और रूक्ष गुणों में बंध होता है। अब कैसे होता है कि द्विअधिकादि गुणा नाम के 2 गुण अधिक वाला परमाणु और दो हीन गुण वाले परमाणु के साथ बंध हो जाता है। समान असमान जाति जो उनके होते हैं स्निग्ध रूक्ष, तो उनमें जो है इस प्रकार से बंध होता है। तो अधिक गुण वाला परमाणु कम गुण वाले परमाणु को अपने रूप, अपनी जाति के रूप परिणमन करा देता है। तो उससे ये सब स्कंद रूप स्कंदों की स्थिति खड़ी होती है। अब उसमें से जो है ये इनके फिर कार्यपन को ये है, कार्माण वर्गणाएं ज्ञानावर्णाधिक 8 कर्म रूप परिणत होती हैं, और दूसरी वर्गणाएं नहीं होंगी। सामान्य पुद्गल परमाणु कर्म रूप परिणमन नहीं होंगी। तो ये जो है उनका अपन को एक स्वरूप है कि जो है जो कार्मण वर्गणाएं हैं वो 8 कर्म ज्ञानावर्णाधिक रूप जीव के भावों का निमित्त पाकर और वो 8 कर्म रूप परिणत होती हैं। उनमें बंधन का स्थिति जो है प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाव, ये 4 प्रकार से उनका बंधन होता है भावों के निमित्त से।
तो अब ये विस्तार में चूँकि अभी अपने सामान्य रूप से सम्यक्त का स्वरूप समझ रहे हैं, तो अब ये चूँकि कर्णान योग का विषय है विस्तार में, और अपन को एक सामान्य से उसका भाव भाषण हो गया कि क्या है ये सब, क्योंकि अब सामान्य से पता नहीं है तो आदमी को उसमें पता ही नहीं पड़ता, भाव भाषण नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है आहार वर्गणाएँ ये शरीर रूप परिणत होती है, औदारिक व्यक्रियक आहारक शरीर रूप परिणत होती है। तो अब जो है ये अपने लिए जितने प्रकार की जो ये वर्गणाएँ हैं, अब चूँकि यहाँ अपनी चर्चा चल रही है अभी सम्यक प्राप्त करने की 5 लब्धियाँ, और यहाँ अपन को जो प्रश्न है तुम्हारा कि स्पर्धक क्या कहलाते हैं, तो स्पर्धक वो अभी हमने जो बताया वर्ग वर्गणा और स्पर्धक, ये जैन सिद्धांत प्रवेशिका में तीनों की परिभाषा स्वरूप दिया है, उसमें से समझ लेना। तो अपन को मूल में एक कर्मों के एक जाति के समूह इकट्ठे होकर के, और वो क्रम क्रम से जैसे वर्ण अक्षर और फिर वाक्य और उनके पद, ये सब क्रम क्रम से बन जाते हैं। तो उनको एक एक करके फिर उसका बढ़ाते बढ़ाते ये फिर ग्रंथ तैयार हो जाता है उनसे। हाँ, ऐसे ही जो है वर्ग वर्गणा स्पर्धक, और फिर उनसे ये सारा का सारा 8 ज्ञाना वर्णादि कर्मों का पर्ण मनादि होना, ये सब उसमें ये सब स्थिति बनती है। तो सर जब जीव जन्म लेता है तो उसको ये वर्गणाएं 5 एक ही साथ होती हैं? जैसे मान लो किसी बच्चे ने जन्म लिया कि तो जो वर्गणाएं हैं वर्गणाएं तो लोक में सब में विद्यमान है वो सब। अब वो तुम्हारे शरीर में शरीर बना है तो आहार वर्गणा से बना हुआ है। अब आपकी जो भाषा आप बोलोगे तो उसके लिए आपको भाषा वर्गणा भाषा रूप पर्णमन करेंगी। इस लोक में जो है तुम्हारा शरीर तो ओंठ तालू वगैरह निमित्त बनेंगे, उसमें ताली बजाना ये सब अलग अलग प्रकार से उसका पूरा दिया है पर्णमन, कैसे कैसे अक्षर आदि यानी कि ध्वनि होती है, कैसे जो है शब्द आदि निकलते हैं, ये सब पूरी प्रक्रिया लंबी चौड़ी है। तो अभी तो अपन एक सामान्य उसका भाव भाषण अपन समझें कि ये सब जितने भी पुद्गल परमाणु हैं वो स्कंद रूप होकर के और फिर ये जीव के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध प्राप्त करते हुए और जीव के साथ संसार दशा में उनका परिवर्तन हो रहा है। उनमें स्वयं अपनी उस जाति के परिणमन करने की योग्यता है पुद्गलों में, और जीव में सिर्फ विकारी योग उपयोग अशुद्ध उसका होता है। जो टूडरमल जी ने लिखा है कि योग उपयोग ज्ञान राग तो मेरो मिलो, योग भी उसमें समझ लेना, क्योंकि योग जो है कर्मों के आने में निमित्त बनता है, मन वचन का है वो निमित्त उसमें बनते हैं। तो ये जो है एक आत्मा का प्रदेशों का परस्पंद, उसके निमित्त से मन वचन का शरीर पुद्गल अपने जो वे है द्रव्य मन वचन आदि जी इनका पर्णमन, तो ये सब उसमें परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। योग में आत्मा के प्रदेशों का परस्पर में आत्मा का योग कहलाता है। हाँ, भाव योग कहलाता है, ये द्रव्य योग है मन वचन का है, उसको भाव योग कहेंगे आत्मा के प्रदेश। हाँ। तो ये जो है आत्मा के अंदर जो इस प्रकार की क्या है परस्पंद करने की शक्ति है, तो जो शक्ति है वो भाव योग कहलाता है। और जो आत्मा के प्रदेशों में परस्पंद होता है वो एक द्रव्य योग, 2 प्रकार से द्रव्य योग भाव योग की चर्चा होती है। एक तो आत्मा में जिस शक्ति के कारण से आत्मा में परस्पंद होता है, हाँ प्रदेशों का परस्पंद होता है, वो भाव योग कहलाता है जिस शक्ति के कारण से। और जो आत्मा के प्रदेशों में परस्पंद होता है वो द्रव्य योग कहलाता है, पूरी द्रव्य का परिणमन हो रहा है। शक्ति माने जिसके निमित्त से ये परस्पंद हो रहा है, जैसे जिसके कारण से आत्मा जान रहा है, तो जान रहा है तो ज्ञान, वो ज्ञान गुण है, उसके कारण से जानता है। और जानना फिर सर्वांगात्मा में होता है, क्योंकि अभेद है ज्ञान गुण और ज्ञान, आत्मा और द्रव्य और गुण पर्याय, तो वे सब उसकी माने एक दूसरे से जुड़ी हुई है। समझने के लिए अपन को वो उसके भेद प्रभेद है सब, कोई द्रव्य गुण पर्याय वस्तु से अलग नहीं है, ये तीनों एक ही वस्तु के नाम है। अवस्था से अवस्थान्तर ये पर्याय है, और जिसमें हो रही है वो गुण है, और जिसके आश्रय से वो रह रहे हैं वो द्रव्य है, द्रव्य आश्रय निर्गुणा गुणा। तो ये शक्ति रूप परिणमन, भाव यानी परिणमन, भाव माने वो शक्ति, जिस शक्ति के कारण से ये द्रव्य में आत्मा में परस्पंद होता है, तो वो शक्ति कहलाती है द्रव्य योग भाव योग।
भाव माने उस जाति का परिणमन कराने का, आत्मा में भाव कहो, गुण कहो, शक्ति कहो, एक ही बात भाव शक्ति है है। आत्मा में, भाव नाम की शक्ति। बे भाव बे शक्तियाँ अलग है फिर। अच्छा, अभी अपन को भाव योग की बात चल रही है अकेली। तो भाव नाम की जो शक्ति में, तो भावों में तो आत्मा के पूरे भाव लिए जाते हैं, वो बात नहीं चल रही यहाँ, पर्याय पूरी ली जाती। यहाँ तो जो परिस्पंद आत्मा में होता है योग गुण की बात है। वो अकेले एक शक्ति की बात चल रही है। जैसे आत्मा में विकारी परिणमन होता है तो वो वैभाविक नाम की शक्ति है, और जिसकी उस निमित्त से जिन आत्मा के जिन जिन गुणों में व्यवहार रूप परिणमन होता है वो शक्ति निमित्त बनती है। वो शक्ति द्रव्य है। वो शक्ति गुण है। अच्छा, शक्ति गुण है। हाँ, और पूरे फिर वो सब में व्याप रही चुकी पूरे आत्मा में, और आत्मा में जितने भी जैसे गुण हैं तो वो सब गुणों में उसका रूप है। तो जिस समय वो विकारी परिणाम, जैसे श्रद्धा में विकारीपना, मिथ्यात हो रहा, ज्ञान में भ्रांति हो रही, माने उसका मिथ्या रूप परिणमन हो रहा, चारित्र में राग द्वेष, तो उसमें वो वैभाविक नाम की शक्ति निमित्त बन रही। इसमें जो है कि एक गुण की पर्याय दूसरे गुण के परिणाम में निमित्त बन जाता है। एक गुण दूसरे गुण के परिणमन में निमित्त बन रहा है, मतलब दो गुणों के बीच में नैमित्तिक संबंध। निमित्त नैमित्तिक संबंध है। एक ही वस्तु में जो निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, और एक अन्य वस्तुओं में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। तो ये जैसे अपन बोलते हैं सम्यक साथ है हुए ज्ञान पे भिन्न आराध हो, लक्षण श्रद्धा जान दो में भेद अभाव। तो सम्यक्त श्रद्धा गुण सभी गुणों के सम्यक पने का कारण है। निमित्त नैमित्तिक संबंध से, इसलिए सम्यक्त होने के बाद ज्ञान में सम्यक पना, चारित्र में सम्यक पना, वीर में सम्यक पना, वो श्रद्धा गुण का सम्यक परिणमन, वो सम्य समीच पना, इसलिए सर्वगुणांशु सम्यक। और इसी प्रकार सर्वगुणांशु मिथ्या। जब श्रद्धा का विपरीत परिणमन चल रहा है तो जिन गुणों में विपरीत परिणमन होने योग्य उन सब में विपरीत परिणमन होता है। इसी तरह जैसे जब सुख गुण का स्वाभाविक हाँ, परिणमन होता तो सर्वगुणांशु सुख, सभी गुणों में वो सुख व्याप रहा है। तो अभेद दृष्टि से पूरा सब आत्मा सुखी हो रहा है, अकेला वो एक अंश नहीं हो रहा है, पूरी आत्मा सुखी हो रही है, पूरी आत्मा मिथ्या दृष्टि हो रही है, पूरी आत्मा सम्यक दृष्टि हो रही है अभेद दृष्टि से, क्योंकि वो कोई सर्वथा अलग अलग तो है नहीं है। जैसे मान लीजिए हमें हाथ में फोड़ा हो गया तो कहाँ तकलीफ है तुम्हें? इतनी तकलीफ है कि पूरी आत्मा में तकलीफ है। कहते हैं इधर और फिर जब बोलते हैं कि भैया हमें फोड़ा होगा वह, तो हमें मतलब कौन है? तुम कहोगे हमारे हाथ को फोड़ा होगा, तो अभेद दृष्टि से तुम ही जुड़े हो ना, पूरे हाथ तो तुम्हारा अंग है ना, हिस्सा अंश है, और तुम अंशी हो, तो मालिक तो तुम ही हो पूरे उसके। उस समय जो दर्द का वेदन आता है, मतलब वो जहाँ है तो वो वही दर्द का वेदन तो वो निमित्त बनता है, सर्वांग से दर्द होता है। जो आपको जो चारित्र गुण की विकारी परिणमति हो रही है, दुख रूप परिणमन हो जाए, द्वेष रूप परिणमन, दर्द माने क्या? द्वेष रूप परिणमन। जो तुम्हें फोड़ा हो रहा है, उस फोड़ा के उसको निमित्त बना करके तुम्हें वो बुरा लग रहा है, चाहता नहीं। हाँ, तो वो चारित्र गुण की विकारी परिणति हो रही है उसमें, चारित्र गुण की विकारी परिणति हो रही। तो वो चारित्र गुण की विकारी परिणति कहाँ चल रही? आत्मा के कौन से स्थान में चल रही? पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। और गुण कहाँ रहते हैं? द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है। तो वो क्षणिक तादात्म्य संबंध है पर्याय का, इसलिए उस समय पूरी आत्मा दुखी है। पर्यार्थक नए से मिथ्या दृष्टि आत्मा, दुखी आत्मा, सुखी आत्मा, क्या है ऐसा? ऐसे नहीं है वो। तो मतलब उस क्षणिक तादात्म्य संबंध होने से पूरी आत्मा उस समय एक प्रदेश दुखी है उसका। जैसे कभी कभी होता है कि जब आत्मा एक अखंड है, अखंड है, तो जब सिर में दर्द होता है तो उस सिर की देखो अपन को महसूस जो है अपन मन से विचार करते हैं। हाँ। और अपन मन मानते हैं कि इतने सिर में हो रहा दर्द हो, तो सिर नहीं है वो, हृदय में अष्टपकुड़ी के आकार का जो मन है, वहाँ से वो चिंतन सोच करता है। तो वो सोच से जो है सबसे पहले अपन को ऐसा महसूस होता है कि यहाँ अपन को इतने हो रहा, और वो सोचना अपना बदल जाए तो अपन को सिर में दर्द हो रहा है, और कोई उससे बड़ी घटना आ जाए, सब सिर में का दर्द दूर हो जाता है।
में देखो। ऐसा होता है कि जैसे कंपन आत्मा के प्रदेशों का उस क्षेत्र में ज़्यादा हो रहा हो, या कंपन एक जैसे पूरे आत्मा प्रदेश में एक साथ हो? सभी देखो, एक गुण का परिणमन सर्वांग से होता है, क्योंकि वो गुण पूरे आत्मा के प्रदेश में व्याप रहा है, सब अवस्थाओं में व्यापता है। तो उसकी एक एक अवस्था जब जहाँ जो हो रही है, तो आत्मा जो जिस तरीके का परिणमन कर रहा है वो अभेद दृष्टि से पूरी आत्मा है। एक तो पुद्गल का परिणमन है, और मानना है कि मुझे मेरा हिस्सा है। ये मिथ्यात्व का परिणमन कहाँ हो रहा है तुम्हें? सर्वांग हो रहा है। वो भी तुम्हें पूरी आत्मा में, शरीर को दर्द नहीं हो रहा है। निमित्त बना करके आप अंदर अपनी आत्मा में ये सब महसूस कर रहे हैं, मतलब शरीर की एक अंग निमित्त बनाओ, उसको निमित्त बनेंगे। हाँ। अपन जो आंखों से देख रहे हैं, तो देखने का क्षयोपसम अकेले इधर नहीं है, इधर के प्रदेश तो दिखने में निमित्त मात्र बन रहे हैं, सर्वांग प्रदेशों में उसका क्षयोपसम है। अगर आपकी आंखें इधर लगा दी जाए तो यहाँ भी आपको दिखेगा। मतलब ठीक इसी जैसे आँख का आपने लिया, ठीक इसी तरह से शरीर के जिस भाग में दर्द हो रहा है, हाँ, वहाँ के प्रदेश वो निमित्त वहाँ से बन रहे वहाँ हैं। से ये सुई यहाँ लगाई, हाँ। तो यहाँ के प्रदेशों से वो सुई का आपको जो है अनुभव, ज्ञान का अनुभव होगा। उसी समय जो है तुम्हारे लिए चारित्र संबंधी द्वेष या राग जो भी होना है वो होगा, विपरीताभिप्राय से मिथ्यात्व होगा, ज्ञान में भ्रांति होगी कि हमें सुई लग गई। ये सब चीज़ें अनंत, सब गुणों का एक साथ परिणमन हो रहा है। अब अपन निरूपण करेंगे तो किसी एक एक गुण के आधार से एक साथ पूरा बोल नहीं सकते। मतलब वो अखंड में अखंड परिणम जाता है उसी से पूरा द्रव्य। हाँ, पुद्गल के तो अनंत परमाणु है ना, यहाँ उंगली कटी तो नहीं, पर जैसे कट लगा ना, कट अरे लगने पे एकदम वो भाई यहाँ कट लगा तो आत्मा यहाँ है कि कहाँ है? सर्वांग आत्मा है। यहाँ तो निमित्त बन गया वो आत्मा को, और चूंकि आत्मा अखंड है तो जैसे ही यहाँ होगा तत्काल पूरे, हाँ, पूरी अखंड आत्मा में आकुलता खड़ी जिस है। समय यहाँ आत्मा के प्रदेशों में कंपन हुआ, वो उसी समय अखंड में व्याप जाता है। देखो, तो पूरा का पूरा अखंड है। हाँ, अखंड। आप एक लकड़ी है अखंड, कोना हिलाओ कितनी हिलेगी? ऐसे ही है वो, हर चीज़ ऐसी चलेगी उसकी। ऐसा नहीं है कि तुम एक एक चीज़ अकेली प्रभावित हो रही, पूरी हो रही प्रभावित है। वहाँ का पुद्गल निमित्त बन रहा है, वहाँ की प्रदेश निमित्त बन रहे हैं, वहाँ का ज्ञान निमित्त बन रहा है, वहाँ का सिद्धांत निमित्त, तो वहाँ निमित्त मात्र होता है। वो पूछू की सब गुण अनंत अखंड है, तो पूरा तत्काल पूरे प्रदेशों में उस जाति का परिणमन हो रहा है। इसमें ऐसा होता है कि जैसे उपयोग उस विशेष जगह पे फोकस कर देता है, उपयोग वहाँ देखो, ये आपका व्यापार है उपयोग का, ज्ञान का लब्धि उपयोग भाव इंद्री है। तो जो ज्ञान का वर्तमान में जो व्यापार है वो उपयोग कहलाता है, और जो क्षयोपसम है वो लब्धि कहलाती है। अब कितनी सामर्थ्य है वो उपयोग में, आप कितना कितना ले रहे हो वो अपना उसके माध्यम से प्रवृत्ति करेगा, तो वो परिणमन है तुम्हारा। ज्ञान का जानकारी संबंधी उपयोगात्मक रूप में परिणमन हो रहा है, और उसके माध्यम से आपको पूरे सर्वांग जानकारी हो रही है। तो वो उपयोग एक जगह केंद्रित होता है, इसलिए ऐसा लगता है। भाई उपयोग तो तुम्हारा कहीं ना कहीं केंद्र विशेष से ही होगा ना। वैसे तो उपयोग तो अखंड क्षयोपसम है उसमें, ज्ञान में। मतलब जैसे यहाँ कटा, तो ये कटने वाली जो शरीर में जो परिणमन हुआ, तो उपयोग आके वो यहाँ पे जुड़ा हुआ। उपयोग तो है ही, वो तो ज्ञान दर्शन तो अपन कहीं से लाना थोड़ी है उपयोग को, वो तो है ही तत्काल। तो तत्काल ज्ञान में जो है अपना वहाँ पर ध्यान गया, एकाग्र, अरे तकलीफ हो गई यहाँ, यह कट गया, फौरन जो है अपन को जो है एकदम पूरा शरीर शहर जाएगा। सोचोगे तत्काल पूरा शरीर सर्वांग से एकदम पानी पसीना पसीना हो जाओगे। हाँ, जैसे भय जो है वो पूरे शरीर में व्यापता है। सोचा नहीं कि तुम्हारा पूरा शरीर सर्वांग से थर थर कांपने लगा। मकड़ी के जाले पर एक जगह हिला तो पूरे जाले में जा रहा है। और ये तो अनंत तरफ है, आत्मा तो एक ही तरफ है। इसलिए निमित्त नैमित्तिक टोडामल जी कह रहा है कि इसका घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संसार में जीव का है, और उसमें उसको कर्ता कर्म होने की भ्रांति हो जाती है। अपना जो है क्षयोपसम लब्धि का स्वरूप यहाँ पर चल रहा है। तो ये क्षयोपसम की परिभाषा बता रहे हैं। सर्वघाती जिन
कर्मों के उदय से ज्ञान का पूर्ण रूप से पर्याय में जानपने आदि का अभाव हो जाता है, वो सर्वघाती कहलाते हैं। और जिनसे पूर्ण उस जानने आदि की पर्याय का विघात नहीं हो के आंशिक होता है, वो देशघाती कहलाते हैं। तो 3 कर्मों का सदा काल क्षय उपशम रहता है। अगर उन पर सर्वघाती स्पर्धकों को उदय आ जाए तो आत्मा की सत्ता का पता ही नहीं पड़े। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, इन 3 कर्मों का सदा क्षय उपशम रहता है। पर यहाँ चल रही है चर्चा क्षय उपशम लब्धि की। क्षय उपशम तो जीव मात्र को, संसारी सबको है, एक इंद्रिय आदि सबको है। 2 ज्ञान सबके पास पाए जाते हैं। मति सुतक ज्ञान के बिना कोई जीव नहीं होता है। और उनका क्षय उपशम थोड़ा थोड़ा जितना भी है वो रहता ही है सबको, एक इंद्रिय जनित। एक इंद्रिय है तो एक इंद्रिय जनित उतना क्षय उपशम रहेगा। तो ये क्षय उपशम की परिभाषा है कि सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभाव, उदय का अभाव, उसी का नाम है क्षय। उदय के अभाव को बोलते हैं क्षय। सर्वघाती स्पर्धकों के उदय के अभाव को बोलते हैं क्षय। उन्हीं का सदवस्था रूप बने रहना आत्मा में, उसका नाम है उपशम। उदय में नहीं आना, उसका नाम है उपशम। और देशघाती प्रकृतियों का उदय होता रहे, उसका नाम है क्षय उपशम। सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उदय का अभाव ही क्षय। और देश उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम। अभी उदय में नहीं आवे, वो सत्ता में बनी है, सत्ता में बनी है। और देशघाती प्रकृतियों का उदय, इस सब का तीनों को मिला के बोल देते हैं क्षय उपशम। अब ये तो क्षय उपशम की परिभाषा हो गई। अब यहाँ क्षय उपशम लब्धि की परिभाषा अपन को बताना है। तो उसके लिए बोल रहे हैं कि जिसके होने पर तत्व विचार हो सके ऐसा ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षय उपशम हो, अर्थात उदय काल को प्राप्त सर्वघाती स्पर्धकों की निशिकों की उदय का अभाव हो, उसी का नाम है क्षय, सुक्षय। तथा अनागत काल में माने भविष्य काल में उदय आने योग उन्हीं का सत्ता रूप रहना, उदय में नहीं आना, सो कहलाता उपशम। और ऐसे ही देशघाती स्पर्धकों के उदय सहित ऐसी 2 प्रकार की दशा, सर्वघाती स्पर्धकों का उदय का अभाव, उन्हीं का आगामी काल में नहीं आने रूप उपशम, और देशघाती प्रकृतियों का उदय, सो उसका नाम है ऐसे देशघाती स्पर्धकों के उदय सहित कर्मों की अवस्था, उसका नाम क्षय उपशम है। और उसकी प्राप्ति सो क्षय उपशम लब्धि है। क्षय उपशम और क्षय उपशम लब्धि, क्षय उपशम लब्धि और क्षय उपशम में क्या अंतर है? क्षय उपशम तो सभी जीवों को ही, लेकिन जो जीव तत्व विचार कर रहा है, यानी संगी पंचेंद्रीय जीवों को क्षय उपशम लब्धि प्राप्त होती है। असंगी तक के जीवों को ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षय उपशम तो रहता है, पर क्षय उपशम लब्धि नहीं। संगी पंचेंद्रीय भी है कि वो तत्व विचार में नहीं लगता है। तो ऐसी शक्ति कह रहे ना, वहाँ जिसके होने पर तत्व विचार हो सके ऐसा ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षय उपशम। अब ये तो हो गई तुम्हारी सामर्थ्य, अब उसकी प्रवृत्ति क्षय उपशम लब्धि जो वही कहलाएगी जब तुम जो जिस प्रयोजन से 5 लब्धियां हैं तो वो काम करो तुम। तो जब उसको तुम तत्व विचार करने में लगाओगे तो वो क्षय उपशम लब्धि बनेगी, और नहीं तो क्षय उपशम है फिर। तो इस प्रकार से क्षय उपशम तो मिला है, लब्धि नहीं। तो यहाँ यानी जितने लाखों करोड़ों लोग तत्व विचार नहीं कर रहे, उसका उद्यम नहीं कर रहे, तो विश्व समृद्धि के धारी नहीं, अपन को तत्व विचार करने की शक्ति तो मिली, लेकिन उसमें अपन उपयोग लगा रहे तो इसलिए 4 लब्धियां जीव को भव्य भव्य को अनंत बार मिल जाती, अभी आगे बताएंगे। ये सब उपयोग करते हैं जो, उनके लिए वो लब्धि नाम है, नहीं तो क्षय उपशम है सबके पास। तथा मोह का मन उदय आने से, अब देखो इसमें भी कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध, उदय द्रव्य कर्मों के मोह का मंद उदय हो, और इधर फिर मंद कसाय रूप आत्मा के भाव हो वहाँ, और वहाँ भी फिर मंद उदय युग होने युग भाव हो। कैसे भाव हो?
कि जहाँ तत्व विचार हो सके सो विशुद्धि लब्धि। मंद कसाय वाली जीव तो बहुत है, मोह की मंदता भी बहुत होगी, कसाई की मंदता। परंतु उनकी वो मंदता प्रमाद में जा रही है, या तो व्यवहार, अभी बताया ना इसमें पहले कि या तो क्या करती है कि या तो मंद कसाय रूप विषय कसाय में प्रवृत्ति है, या व्यवहार धर्म में प्रवृत्ति करती है। तत्व विचार में उस मंद कसाय का उपयोग नहीं करना है, वो विशुद्धि लब्धि नहीं कहलाएगी। तत्व विचार का मतलब हुआ कि वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा ही उसे द्रव्य 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ स्वापर हे उपादेय का विचार करना, जैसा है वैसा ही हाँ जानना। जैसा उनका स्वरूप है वैसा निर्णय करना, वही कहलाएगी। तब वो विशुद्धि लब्धि तुम्हारी सम्यक्त के कारणों में गिनी जाएगी। ये सब अन्य गुरु का निर्णय भी आएगा कि इसमें तत्व विचार भी आएगा। सब गर्भित हो जाता उसमें। उनके निमित्त बाहर में देवसास गुरु प्रकट रूप में तुम जानोगे नहीं, टोडामल जी ने त्रियंचों को ऐसे बाहर में देवसास गुरु को नहीं समझ रहे हैं, पर संबंध निद्रा में वे देव को मानते हैं, मोक्ष में गुरु संबंध निद्रा में गुरु को मानते हैं, मोक्ष में देव को मानते हैं। और जिसके कारण से तुम एक विचार कर रहे हो वो देशना वो तुम्हारे शास्त्र है, जो तुम्हारे लिए ज्ञानियों को उपदेश मिला है वो शास्त्र है। एक साथ तीन में समेट गया पूरा। तो ये जो है यहाँ, तो ये क्षयोपशम के बाद जब आप तत्व विचार में उपयोग लगा रहे हो तो उसके लिए तुम्हारे लिए मोह के मंदोदय भी चाहिए, क्योंकि तीव्र कसायों में तुम्हारे तत्व विचार करने में उपयोग लगता नहीं। तीव्र कसाई जी जो करण लब्धि में प्रवेश किया तो उसकी तो वास्तविक लब्धियां कहलाएंगी। बाकी जो अभी आगे मत बढ़ो, अभी जितनी चल रही चर्चा उतनी चल रही। आपने जो चर्चा की ना 4 लब्धि तक तो अब भी पहुंच जाता बस। तो वो जो है 4 लब्धियों तक पहुंच जाता है, तो अभी व्यवहार से वो 4 लब्धियाँ होंगी। परमार्थ से जब आप सम्यक प्राप्त करोगे तो लब्धि नाम तब वास्तविक परमार्थ से कहलाएगा, पर व्यवहार से अभी 4 लब्धियाँ जीव को अनंतवार हो जाती हैं, जो कर्मों की प्रक्रिया बता रहे हैं, और जिस तरीके से व्यवहार में उसका परिवर्तन ऐसा जीव ने अनंतवार कर लिया। तो वो वास्तविक लब्धि नहीं कहलाएगी। लब्धि चूंकि इसलिए नहीं कहला पाई वास्तव में कि अब वो सम्यक के कारण नहीं बन पाई, तो लब्धियाँ तो थीं परंतु अब वो प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ, तो उस पर आरोप परमार्थ से नहीं आएगा। और इतनी प्रोसेस उसने की हाँ। लेकिन वो करण तक प्रवेश नहीं कर पाया। भाई उसके लिए जब ही नाम उसको कहा जाएगा कि भैया तुम जिस उद्देश्य से तुमने किया वो किया ही नहीं, कब आएगा? अब तुमने काय को धंधो करो, तुमने इन लाभ आदि व्यापार उसको हुआ ही नहीं, तो काय को व्यापार तुम्हारा? व्यापार का उद्देश्य था तुम्हें आमदनी, और आमदनी तुमने काय को व्यापार करो। ऐसे ही जो है जब तक तुम्हारा प्रयोजन नहीं सदे तो परमार्थ से उसके लिए क्या काम की फिर बात जी। तत्व विचार तो आत्मा पर फिर भी इतना होने के लिए भी बहुत तुम्हारे लिए बहुत चाहिए। हाँ, एक इसकी कोई सामान्य स्थिति नहीं समझना। वो कहाँ पर बेलना पड़ा। यहाँ जो है ये अपन को आचार्य देव जो है जीव की कैसी दुर्दशा हो रही है अनादिकाल से, उस दुर्दशा का अभाव कैसे होगा, इसके लिए आदमी को बोलती बंद हो जाती है, न रोना होता है न हंसना होता है। उसके लिए तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे करंट लग गया हो। चुपचाप हो करके कि भैया अगर ये काम नहीं किया तो का दशा हुई है, अभी तक हमारी का दशा हो रही, उसकी बोलती बंद हो जाती है। उसको ऐसा नहीं लगता है जब तक काम नहीं हो जाए, फिर भी बीच में ऐसा नहीं है कि वो संतुष्ट हो गया। जब तक पूर्णता नहीं हो जाए तब तक अनंत काल तक भटकने वाली स्थिति है अर्धपुद्गल परावर्तन। तो वो 24 घंटे फिर बहुत ही गंभीर ज्ञान में वृद्ध बन के जीता है। वो बच्चों जैसी बचकानी हरकतें नहीं करता। फिर कल आया था बर्तन में बालक, सत्य में युवा, ज्ञान से वृद्ध बन। हाँ, वृद्ध माने गंभीरता। हाँ। कहते भैया इस बच्चे में तो बड़ों जैसी गंभीरता है। बड़ा कहते युवा और बालक कितना है? बर्तन में बालक, व्यवहार में बालक, निश्चल, चालाकी नहीं। बच्चे चालाक, बच्चे सरल निश्चल होते हैं। पिताजी ने कही भैया वो बता देना, वो आवे तो कहते नहीं है पिताजी। हमारे पिताजी कह रहे हैं कि हमारे इतने नहीं है, पिताजी कह रहे हैं कहाँ है, वो नहीं जानते कि तुम का मायाचारी कर रहे हैं हमारे साथ।
तुमने जैसी कही तो सीधे साधा उसने बोल दिया। तो बर्तन में बालकवत निश्चल निश्चल और सत्य ग्रहण करने में समर्थवान, कमजोर नहीं, युवा युवा। युवा से युवा सत्य ग्रहण करने के लिए पूरी ताकत के साथ उसको ग्रहण करना, उसमें कमजोरी ढीला ढवाली नहीं करना। और ज्ञान में वृद्ध, गंभीर, हल्के फुल्के में नहीं लेना कोई विषय को। गुरुओं के वचन बहुत गुरु गंभीर इसलिए यहाँ पर कि मोह का मंद उदय होने से, उधर द्रव्य कर्मों में मोह के मंद उदय होवे, तीव्र मोह का उदय होवे, तो वहाँ पर उसके विचारों में मंदता ही नहीं सकती, ऐसा ही थी। तो वहाँ मोह का मंद उदय आने से मंद कसाय रूप भाव हो कि जहाँ तत्व विचार हो सके, उसका नाम विशुद्धि लब्धि है। बहुत मर्म है इनमें सब में। दोनों का निमित्त तुम्हारे पास बिल्कुल पूरा संतुलन, तुम्हारे पास बहुत मंद कसा है, ठलुआ बने बैठे हैं, समय काट रहे, क्या ताश खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल गप्पे लड़ा रहे हैं, कछु और कछु निकाल लो मनोरंजन समय पास कर दे। अरे क्या होगा तुम्हें? ऐसे फ्री रहे, ऐसे समय पास करने के लाने मिली मनुष्य पर है? कितना अनर्थ है। हंसी हंसी में बांधे कर्म, रो भी नहीं पाओगे, रोने की दशा नहीं रह पाएगी, बेहोश हो जाओगे रोज भी भोगते समय। संगी पंचेंद्रिय रोती है, बाकी जो जीवों को कितने देख रहे हो, आंखें नहीं है इसकी। इसलिए इसको अपन को सामान्य विषय नहीं है, ये बहुत गंभीरता से समझने लायक विषय है। तो मोह का मंदोदय होने से कसाय मंद कसाय रूप भाव हो कि वहाँ जहाँ तत्व विचार हो सके, ऐसी विशुद्धि लब्धि है। मंद कसाय वाली जी बहुत है, अरे साहब बहुत 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 मंद का काम को अगर वो काम मैंने जो प्रयोग उसका उपयोग जो है अपने तत्व विचार में और आत्म कल्याण में नहीं कर रहा हूँ, वो का काम की मंद कसाय। तीव्र कसाय से बदतर है। मंद कसाय रूप परिणमन चल रहा है, उस मंद कसाय रूप परिणमन के काल में जीव अपने तत्व विचार में उपयोग लगाए तो वो विशुद्धि लब्धि है। नहीं इधर तो क्या है, मंद कसाई जी बहुत है भैया, बहुत 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 सीधा आदमी, ऐसे का काम किया। गोबर गणेश जो अपना पूजन नहीं चाहते वो का काम किया। समाज से काम जमाना है तो व्यवहार में या तो व्यवहार धर्म में लगे हैं अपने मोटे मोटे कामों में, जो प्रयोजन भूतकारी है तत्व निर्णय करने का वो कर ही नहीं रहे। इसको ही प्रमाद कहा है। समय तो निकल जाएगा और संसार ज्यों का त्यों खड़ा रहेगा, इसमें क्या रखा है। जीव ने अनंत बार ऐसी कर ली मंद कसाएं। उसका जिन देव के उपदिष्ट तत्व का धारण हो, विचार हो, सो देशना लब्धि है। हाँ, पहले तो जिनदेव का उपदेश मिल गया, फिर उसको तुमने अंदर में धारणा में ले लिया और फिर उस पर विचार कर रहे। धारणा का मतलब जैसा कहा ग्रहण, वैसा स्वीकार करना। ग्रहण, धारण और विचारण। पहले उसको ग्रहण करना, उसको धारण करना, याद रखना और फिर उस पर विचार निर्णय करना, विचार करना। जैसे भोजन ग्रहण करना, धारण करना, पचाना, धारण करना यानी विशुद्धि लब्धि में होगा। याद रखना, भूलना नहीं। इधर पढ़ो ही कान से, सुनो ही से निकाल दो। धारण यानी याद करना। हाँ, उसको याद रखना, उसका नाम है धारण। और फिर उस पर निर्णय चिंतन करना एकांत में बैठ के। धारण होगा जब ही तो चिंतन करोगे, ना काय को चिंतन करोगे। धारणा ज्ञान में आ गया। इतने खा रहे हो, इतने निकल जा रहा हो, वो पेट में तुम्हारा रुका ही नहीं रहो, तो अब खून क्या है, सप्त धातु कैसे बनेगी। मति ज्ञान में जो धारणा आती है उसी को लेते हाँ, मति ज्ञान में हैं। यहाँ आवाज खा रहे इसी को बोलते। पहले स्वतः ज्ञान से निर्णय करो, माने वो अपने मति स्वतः ज्ञान पूर्वक ग्रहण होता है। 5 इंद्रिय संगी जीव है, तो मति पूर्वम श्रुतम, मति ज्ञान पूर्वक तुमने सुना और इसके बाद में उसको धारणा में, मति ज्ञान में लेके धारणा में जमा लिया। अवधि ज्ञान से भी तुमने जाना, मना प्रय ज्ञान से भी जाना, पर धारणा में तुम्हारे मति ज्ञान में ही आएगा। वो सब एक ही है उसका संकलन। धारणा मति ज्ञान का हो गया, फिर विचार और शुद्ध ज्ञान में। विचार होगा स्वतः ज्ञान में, और बोलती होगी तुम्हारे स्वतः ज्ञान में। तत्वों का निर्णय आदि सब स्वतः ज्ञान में होगा, और फिर उसमें दूसरों को उपदेश आदि, चर्चा आदि सब स्वतः ज्ञान में होगी। मति ज्ञान में 4 ज्ञान प्रमाण ज्ञान है,
उनमें नए नहीं होते, और स्वार्थ है भी, खुद जान सकते हो उनसे, दूसरों को बता नहीं सकते आप चार ज्ञानों से। मति ज्ञान में कैसे स्वार्थ है? एक इंद्रिय जीव में ज्ञान हो गया उसको, अब तुम दूसरों को बता सका तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही, क्या हो रहा अवधि ज्ञान है। अवधि ज्ञान से जान लो, अब अवधि ज्ञान से जान लो, तुम दूसरों को बते हो तो कैसे बते हो, उस अवधि ज्ञान से नहीं बताया जा सकता। मति सुतक ज्ञान पूर्वक धारणा में आपका आ गया वो जो जाना है, अब उस धारणा के माध्यम से आप सुतक ज्ञान में आप उसकी जानकारी स्वार्थ दो। का मतलब क्या कहना है? खुद जानना उसका नाम स्वार्थ है, और परार्थ माने दूसरों को जनाना उसका नाम है परार्थ। तो इस सुतक ज्ञान में सब काम होते हैं दूसरों को जनाने के। चार ज्ञान खुद जानते हैं, अवधि ज्ञानी ने अपन ने जान लिया, दूसरों को अवधि ज्ञान से बता नहीं सकते आप, मना परे ज्ञान से बता नहीं सकते, केवल ज्ञान से दूसरों को बता नहीं सकते, इसलिए समूषण में सुतक ज्ञानी गणधर की जरूरत पड़ती है। मेरी तुम्हें प्रश्नों का समाधान कर, उनका तो अपने आप तुम्हारे भाग्य से उनकी दिव्य ध्वनि से तुम्हारी समझ में जो ताना आ जाएगा, बाकी तुम्हें जो शंका उठेगी वो सब गणधर उसका समाधान करेंगे। शुद्ध ज्ञान स्वार्थ और परार्थ दोनों होगा। हाँ, जो अनुभूति पांचों ज्ञान प्रमाण है, और फिर सुतक ज्ञान नए रूप भी होता है, माने परार्थ भी है स्वार्थ के संग में, पर चार ज्ञान सिर्फ स्वार्थ ही होते हैं। जो अनुभूति होती है वो मति ज्ञान में मति पूर्वक सुत ज्ञान दोनों में। इसलिए मोक्ष मार्ग में अवधि ज्ञान और मन प्रय ज्ञान की उपयोगिता नहीं है, ना भी हो तो भी मोक्ष हो जाएगा। ये तो अतिरिक्त है, वो विशेषताएं हैं वो, और इसलिए मोक्ष जाने के लिए आचार्य उपाध्याय बनने की जरूरत नहीं है। जैसे अवधि ज्ञान मन प्रय ज्ञान की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आचार्य उपाध्याय बनने की जरूरत नहीं, मुनि बनने की जरूरत है। बिना मुनि बने मोक्ष नहीं हो सकता। ये दूसरों के लिए कार्यकारी है उपाध्याय और आचार्य। जब अनुभूति होती तो मति श्रुत ज्ञान में क्या प्रोसेस चलती है? क्या चलती है? मति ज्ञान से जाना, अब विशेष जानना है तो स्वतः ज्ञान में जानोगे। चींटी ने जो है गई वहाँ, उसको मति ज्ञान से स्पर्शन इंद्री से गर्मी लगी, स्वतः ज्ञान से उसको लगा कि ये अपने लिए हानिकारक है, विचार नहीं, ऐसा स्वतः ज्ञान में उसको पर्यायजनित दुख भाषित हुआ तो वहाँ से वो लौट आएगी। ये स्वतः आत्मानुभूति में कैसी प्रोसेस चलती ऐसे ही अनुभूति होती है। आत्मा पहले मति ज्ञान पूर्वक सामान्य से अपने आत्मा को जानेगा, और स्वतः ज्ञान से विशेष उसमें क्या क्या हो रहा है, सुख हो रहा है, प्रतीति चल रही है, दृढ़ता चल रही है, शांति आ रही है, वो सब स्वतः ज्ञान जाने। स्वरूप स्थिरता हुई तो वो सब सामान्य से मति ज्ञान में पहले अनुभूति पूर्वक, और फिर उसकी विशेष जानकारी स्वतः ज्ञान में होगी। सब दोनों जो है उस समय अपने आत्मसन्मुख होकर के और उसका संवेदन कर रहे हैं, उसका उसके अंदर जैसा जैसा वेदन हो रहा है वो सब स्वतः ज्ञान में निर्णय होगा। जब भी बताओगे दूसरों को तुम्हें कैसा वेदन हुआ, वो सब स्वतः ज्ञान में बताओगे। मतलब मति ज्ञान में उपयोग स्वसन्मुख होता होगा, फिर में जो स्थिरता चल देखो स्वसन्मुख और परसन्मुख, चूंकि दोनों अपने लिए, मति ज्ञान तो जीव को अनादिकाल से मति स्वतः ज्ञान है, तो स्वसन्मुख तो वो जब सम्यक प्राप्त करता है, आत्मानुभूति करता है, तब होता है स्वसन्मुख। अन्यथा स्वसन्मुख न ज्ञान, मति ज्ञान न स्वतः ज्ञान, वो सब परान्मुख बने रहते। जब भी वो आत्मानुभूति करेंगे तो सब प्रकार के पांच इंद्रियों मन के विकल्पों से शांत होकर के और अपने उस ज्ञान सामान्य की तरफ एकाग्र होकर के, निर्विकल्प होकर के उसमें ढल करके और अनुभूति करेंगे। और जब अनुभूति होगी तो वो पूरा का पूरा अंदर में ज्ञान में, अपने मति स्वतः ज्ञान में भाषित होती रहेगी। अपन वहाँ जो विशेष आनंद आएगा, जो जाति अंतर सुख उसे अनुभव में आएगा, वो श्रुत ज्ञान है। वो तो विशेष जो है वो सब मति पूर्वक, मति में सामान्य रूप से अनुभूति हुई, विशेष स्वतः ज्ञान में अपन को विशेष विशेष जानकारी उसमें अपन कर रहे हैं, बिना बोले हुए सहज हो रही है। केवल ज्ञान में कोई बोलने की जरूरत नहीं है, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता जाने ही गई। ऐसे ही मति स्वतः ज्ञानी आत्मानुभवी सब अपने अंदर में वेदन कर रहा है निर्विकल्प। पांच इंद्रियों की जरूरत है ना, मन न मन की जरूरत है, क्योंकि ये बहिर्मुक्ता वाली प्रवृत्ति के लिए, अंतर्मुक्ता के लिए वो क्षय उपशम तो जरूरत है, पर ये द्रव्य इंद्रिय और द्रव्य मन की जरूरत नहीं है। वो उसका जो भाव मन है और जो भाव इंद्रिय है वो तो चूंकि अब स्वरूप में ढल गए, वही जो है जब इसका अवलंबन करते हैं तो उसी का नाम उपचार से भाव इंद्रिय भाव मन पड़ जाता है, और जब वो आत्मा में डल जाते हैं तो वो यतीन्द्रिय ज्ञान कहलाता है। अलग से कोई ज्ञान थोड़ी है, ज्ञान तो वही है।
हाँ, जोरदार चर्चा नहीं है भैया, जोड़ लो अपने से तो ही चर्चा जोरदार है, अपने से जुड़ जाओ तभी जोरदार है, नहीं तो आदमी जो है बस जोरदार में ही बस रह करके वो संतुष्ट हो जाता है। जब तक उसको अपने में जुड़ने का काम नहीं करो तब तक वो जोरदार नहीं कहलाएगी। जोरदार तो है परंतु किनके लाने, जो अपने से जुड़ गए और जो अपने से जुड़े हैं और जो उसको सुना रहे उनके बेजोरदार। अब सुनने वाले को जब वो अपने से जुड़ जाए तो लगेगा कि वास्तव में जोरदार है। आरोप भाई उस पर आरोप तो जब भाई आता है, जब अपना कार्य हो जाए तब कहते हैं भैया यार गजब हमारा जो है ये इससे कार्य बन गया इस उद्देश्य। अब वो नहीं बना तो फिर बस वो खाली हो गया। वो तो अपने आप में तो वो जोरदार है पर तुम्हारे लिए जोड़ने का काम नहीं किया तो तुम्हें जोरदार नहीं बनी हो। पूरा कर ले। ये वाले जो कौन सा तथा जिन देव के उपदिष्ट तत्व का धारण हो, विचार हो, सो देशना लब्धि है। जहाँ नरकादिक में उपदेश का निमित्त ना हो वहाँ वह पूर्व संस्कार से होती है। ठीक है, देखो तो ये जो है क्षयोपशम हो गई, विशुद्धि हो गई। ठीक है, विशुद्धि में मोह का मंदोदय हुआ, द्रव्य मोह का, उसके निमित्त से भाव मोह मंद हुआ, मैंने अपने जो परिणाम कसाय से मंद हुए और ऐसे हुए कि जिसमें अपन को अब वो तत्व विचार करने में लगे। इस जाति की वो मंदता अपने तत्व विचार के काम में आ गई तो वो कहलाएगी विशुद्धि लग गई। और यदि विशुद्धि तो है परंतु मंद कसाय का अपन ने प्रमाद में व्यवहार धर्म में काम निकाल दिया तो प्रमाद में गई, वो लब्धि का बनी। मतलब जो उसकी 9 कर्मों में जो आसक्ति चल रही थी वो कमजोर पड़ गई बिल्कुल। है 9 मतलब हमारे विषयों में 5 इंद्रियों के विषय आदि में उसमें जो है उसकी जो है अब वो उसकी उस जाति की प्रवृत्ति नहीं हो रही, थोड़ी अंदर में कसाय मंद है, शांत है। तो अब वो शांति का उपयोग जो क्षयोपशम लब्धि तत्व मैंने आपको सामर्थ्य है जो तत्व विचार करने की और जो तुम्हारे लिए मंद कसाय हुई तो अब देशना लब्धि तुम्हें मिले और उसमें लगे वो तो विशुद्धि तुम्हारी काम की भाई। और वह नहीं देशना नहीं मिली और क्षयोपशम माने विशुद्धि भी रही मंद कसाय और क्षयोपशम भी रहा तो बस क्षयोपशम और विशुद्धि रही पर लब्धि नहीं बनी वो। हाँ, मतलब धारण नहीं हो पाया। मैंने जिस लब्धि तो जब नाम प्राप्त करे जब जिसके लिए वो लब्धि कहलाती है तो वो काम होवे उससे तब तो वो काम करे, ना तो क्या काम किया। जैसे अपन बोलते हैं जो उपदेश जो जिनवाणी सुने नहीं तो सैनी होके भी असैनी है। भाई मन का काम तो तुम्हारे प्रयोजन साधने का था, इशारों को ज्ञानियों के सैन माने इशारा होता है, इशारे को समझ करके तुम अपना कहते अव्वल उस्ताद तो उसी को कहते हैं जो ज्ञानियों के इशारों को समझ के अपने काम करने लग जाए। अब वो करे तो वो सैनी है, नहीं तो असैनी भी ऐसे ही जी रहे पागलपन में, तुम भी जी रहे तो तुम में उनमें कहाँ अंतर हो। जैसे ऐसा सोचो कि कोई करोड़पति है, खूब पैसा है उनके पास और एक गरीब है और वो करोड़पति भूखों मर रहा हो और वो गरीब भी भूखों मर ही रहा, उसके पास साधन नहीं है, तो दोनों में कहाँ अंतर हो। करोड़पति कहलाएगा वो भी भूखों मर रहा हो, पैसा सब रखे सब है और उपयोग नहीं कर रहा हो, लोभ से कसाय से अज्ञान से जो भी है, तो अब उसमें कहाँ अंतर है। कहवे के लाने करोड़पति है पर उनको जो उपयोग था वो तो करो ही नहीं उन्हें। ऐसे ही अपने पास जो मन मिला है तो वो तो अपन को आत्मित का प्रयोजन साधने को मिला है और वो नहीं करो तो कहवे को मन है काय के संगी असंगी जैसे हो। तो जैसे कि भैया तो गरीबों से बदतर है, गरीब तो कम से कम है नहीं है तो उसको उसकी रखाने की चिंता नहीं है, इहो तो सर पे एक बोझा और है फालतू की परेशानी। तो इसलिए ये जो है जिन देव के उपदिष्ट तत्व का धारण हो, पहले श्रवण हो, ग्रहण हो, धारण हो, और फिर क्या करे, फिर उस पर विचारण हो, फिर उसका विचार करो, निर्णय करो, तत्व विचारण हो तो देश न लब्धि कहलाएगी। अब वो प्रयोग मैंने उसका निर्णय कर रहे अब तो अब वो तुमने जो सुना है समझा है अब उसको अपने जीवन में प्रैक्टिकल करने के लिए प्रयत्नशील हो गए तुम तो वो देश न लब्धि बनी।
ऐसे ही है या सुना, पहले सुना, धारण किया, फिर विचारण करके उसके निर्णय में लग रहे अब तुम के हाँ वास्तव में जो है अपने हित की बात है, सब उसमें ये चल रहा है तुम्हारा हुआ पूरा सब। अब यदि प्रैक्टिकल चालू हो जाएगा तो वो प्रैक्टिकल भी चालू होगी। तो ये जो है जिन देव के उपदेष्ट को अभी तक यहाँ पर, हाँ यहाँ तक तो इन्होंने उपदेष्ट का तत्व धारण हो विचारण हो सो देश न लगती, अभी तो सब सामान्य से आप विचार कर रहे हैं उसका। वहाँ जहाँ नरक आदि में उपदेश का निमित्त ना हो वहाँ वह पूर्व संस्कार से होती है और देश न लगती। जो उपदेश मिला था वो धारण है आपके, उस पर आप विचार कर सकते हो, विचार कर रहे हो तो वो आपकी क्या है वहाँ पर भी चल रही है। हाँ। अब जो है आगे का जो है उसका प्रोसेस जो है अपन ना ठीक है बस इतना ही था। द्वादशांग निर्माणी माता की जय। पंच परमेष्टि भगवंतों की। निर्धारण उसको करो पहले, निर्धारण बाद में करना। अपन